आज मैं तुमने अपनी सच्ची कहानी सुनाऊंगा और 8 साल का राज खुल कर सुनाऊंगा। नवी नवी यारी का पहला साल था और उसके पाछा मेरा बुरा हाल था। नवी नवी यारी का पहला साल था, उसके पाछा मेरा बुरा हाल था। सोंदे जागदे उठदे उसी के ख्याल थे। और ये इतनी सुथरी मन क्यों कर मिल गई, बस दिल में कई सवाल थे। 7 बजे उठकर तैयार होकर उसके गांव के अड्डे पर जाया करूं था और उसने कोई कुछ कह न देवे, बस मैं उसके गिल्ला अजनबी की तरह बैठ खाया करूं था। पहले साल उसके जन्मदिन पर सोनी रिक्सन का फोन बेचा था और उसकी रिंग बनवाई थी। पहले साल उसके जन्मदिन पर सोनी रिक्सन का फोन बेचा था और उसकी रिंग बनवाई थी। और सारी क्लास की छोरियां का आग लाग गई थी, उसकी मैंने ऐसी टोर सी बनवाई थी। और त्रोड़ी वाले ने तो सपने पूरे देख लिए थे कि जिंदगी उसे गिल्ला बिताऊंगा। त्रोड़ी वाले ने सपने पूरे देख लिए थे कि जिंदगी उसी गिल्ला बिताऊंगा। और अगले साल की कहानी अगले वीडियो में सुनाऊंगा। आगा कहानी बड़े कमाल की थी। रात न 2 बजे तक बात चलिया करती। बात या दूसरे साल की थी और 25 के 250 मैसेज आया करते और एक दिन में 100 रुपया के मैसेज लग जाया करते। कॉलेज में भी ब्रंग नहराए था और जूलॉजी लैब की कूण में ठड्डा मारा था। कॉलेज में भी ब्रंग नहराए था और जूलॉजी लैब की कूण में ठड्डा मारा था। कदे कदे लड़ाई भी होने लग गई थी, पर इश्क की बीमारी कसुत्ती लग गई थी। ये बार मैसेज में त्रोड़ी वाले लव यू लिखान लग गया था और मैसेज में त्रोड़ी वाले लव यू लिखान लग गया था और मैं भी बस में उसका हाथ पकड़ गान जान लग गया था। सुपने देखू तो उस गल्ला कहीं डाल के, सुपने देखू तो उस गल्ला कहीं डाल के। और अगली वीडियो में सुनाऊंगा किससे तीसरे साल के। तीसरे साल की कहानी बड़े कमाल की थी और यह सारी कहानी गवर्नमेंट कॉलेज करनाल की थी। ये दिल दिमाग जज्बात सब आपस में जुड़ गए थे और हम इश्क की राह का सब टेढ़ा मोड़ मुड़ गए थे। चिंता आगे की स्थान लाग गई थी कि कॉलेज का आखिरी साल था और यूनिवर्सिटी में इकट्ठे दाखिला होगा कि नहीं होगा, गंभीर सवाल था। डर सा लागन लग गया था कड़ी हम दूर न हो जाए, डर सा लागन लग गया था कड़ी हम दूर न हो जाए और इन मजबूरियों का तो हम भी मजबूर न हो जाए। कॉलेज में पास आउट हो लिए और यूनिवर्सिटी के फार्म भर दिए और पीर बाबा पर दुआ मांगी कि एमएससी में हमने इकट्ठे कर दिए। त्रोड़ी वाले की कहानी बड़ी गोलमोल रही, त्रोड़ी वाले की कहानी बड़ी गोलमोल रही और अगली वीडियो में बताऊंगा कि आगे की जिंदगी कितनी डामाडोल रही। चौथे साल का मंजर कुछ ठीक नहीं रहा था और उसकी आंखें में पहले वाला प्यार मैंने दिख नहीं रहा था। एमएससी के एंट्रेंस का रिजल्ट आ गया, नाम दोनों का नहीं आया। नवोली दाखिला चंडीगढ़ लेवांगे, ठीक होया, नाम नहीं आया। मन भी पूरा चाह चढ़ गया और मैं लेकर कागज दोनों के चंडीगढ़ वाली बस में चढ़ गया। खालसा कॉलेज में पहुंच लिया। नू तो बात नहीं बनी, प्रेसिडेंट ते कह दोनों की रजिस्ट्रेशन करवा दी और पूरी लाख रुपए फीस भी भरवा दी। नू बोली बस मैं भी कल फीस भर दूंगी आके, और उसका नाम कुरुक्षेत्र वाली वेटिंग लिस्ट में आ लिया और वो सीधा उड़ी बैठी जाकर। सारे सपने 1 मिनट में तोड़ दिए और मेरे पीछे भी रिफंड नहीं हुए। अगलों ने भी लाख के बदले 20,000 मोड़ दिए। मैंने भी सोचा उसके बिना तो रह नहीं सकता, मैंने भी सोचा उसके बिना तो रह नहीं सकता, पर त्रोड़ी वाला जो उसने करे ना, यह बात भी सह नहीं सकता। वापिस आकर कुरुक्षेत्र वाली में फुद्दू से कोर्स में दाखिला ले लिया और अगली वीडियो में बताऊंगा फिर उसने किस तरह में दोबारा उसी रंग में बे लिया। 5वें साल की कहानी बड़ी बनावटी सी रही और रिश्ते में रूदारी बड़ी थकावटी सी रही। 5वें साल की कहानी बड़ी बनावटी सी रही और रिश्ते में रूदारी बड़ी थकावटी सी रही। मैं वापस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आ लिया और जब उसने बेरा पट्टा ना झूठा सास दो मुंह बना लिया। वह भी समझ गई कि इसके होंदे कुछ हो नहीं सकता, वह भी समझ गई कि इसके होंदे कुछ हो नहीं सकता और दोबारा इसी नाल जाले, इससे ज्यादा जिम्मेवारियां का बोझ तेरा को डो नहीं सकता। फिर कहानी पहले वर्गी होगी पर 5 साल में मैंने उसका कदे किस नहीं करी। कहानी पहले वर्गी होगी पर 5 साल में मैंने उसका कदे किस नहीं करी और मैं लेक्चर छोड़ छोड़ कर उसकी बाट देखा करूँ था, पर उस बैरन ने कभी अपनी कोई क्लास मिस नहीं करी। मैं उसका आशिक कम नौकर ज्यादा लागू था। नु बोली कोई देख लेगा, इस करके उसका हॉस्टल वाला बैग उठाकर 10 कदम पीछा चालू था। और त्रोड़ी वाले ने तो उसमें भगवान की मूर्त दिखा कर दी, त्रोड़ी वाले ने तो उसमें भगवान की मूर्त दिखा कर दी। और अगली वीडियो में सुनाऊंगा कि वह क्यों कर नवी नवी चाल सीखा कर दी। 6ठे साल हम फिर पहले जी से हो गए और मैं फिर उसके प्यार में डल गया और दोनों के राजी जी से हो गए। सिलसिला फिर नुए चल लिया। मैं 2-2 घंटे उसके डिपार्टमेंट के बाहर बैठा रहूं था। गुस्सा तो पूरा आया करता उसकी बाट देख कर, पर जब वाह थी ना उसने कुछ नहीं कह करूं था। पर शातिर दिमाग तो शातिर ही होया करे। प्यार वाली हवा करूँ उसने फिर तक मोड़ दिया। मैंने उसके चक्कर में हॉस्टल लिया था और उस बैरन ने हॉस्टल ही छोड़ दिया। मैं फिर नहीं समझा कि मेरी बर्बादी का टाइम आने वाला था। मैं फिर नहीं समझा कि मेरी बर्बादी का टाइम आने वाला था। मैं फिर उसने रोज बस में नवे अड्डे तक बिठा कर आने लग गया, क्योंकि त्रोड़ी वाला तो उसने दिल ते चाहने वाला था। पूरी फॉर्मेलिटी चलन लग गई थी उसका नहीं था, पूरी फॉर्मेलिटी चलन लग गई थी उसका नहीं था। और अगली वीडियो में बताऊंगा मैं फिर भी कितना प्यार करूं था उस मर जाने तक। 7वां साल चल गया था हमारे रिलेशन ने और मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था सिचुएशन ने।
उसने बीएड में दाखिला ले लिया और मेरे पते ध्यान हटाकर पढ़ाई में ध्यान दे लिया। मैं अपने बीच कुछ दूरी सी आन लग गई। नु बोली तना तो न्यू शक रहा है, मैं कद सी तना छोड़ कर जान लग गई। और नु बोली दूरी की बात नहीं है, नौकरी लेनी है और जिब्बे तो घर के तो बात करूंगी, अपने ब्याह की परमिशन लेनी है। मेरा भी दिल खुश हो गया, मैंने उससे टोकना छोड़ दिया। और अब तो मैंने 2 मिनट भी लेट नहीं होने दूं था, ये तो क्लास खातर रोकना छोड़ दिया। और एक दिन वह टेम भी आ गया, उसका सरकारी नौकरी वाली लिस्ट में नाम भी आ गया। उससे ज्यादा खुशी तरोड़ी वाले न थी। मगर अब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा और मेरे दिल का पूरा चाह हो जाएगा। अब तो सपने भी रंगीन हो लिए थे और आज अगली वीडियो में बताऊंगा 8वें साल के सीन हो लिए थे। नौकरी लग गए पच्छा उसकी सोच बदल गई और इस तरोड़ी वाले ने लेकर उसकी अप्रोच बदल गई। वह नौकरी वाली, मैं बेरोजगार, क्वालिफिकेशन बराबर थी पर उसकी वैल्यू होगी और मैं बेकार। अब उसका शेड्यूल बिजी रहने लग गया और तू तो उजड़ लिया बेटे, नो मेरा दिल कहने लग गया। फिर एक दिन नॉर्मल सी चैट चल रही थी और उसका मैसेज आया नो को मेरा तो रिश्ता हो लिया। मैं ज्यादा झूठ ना बोला, ऐसा कि एक दिन में रिश्ता हो लिया, ऐसा कौन सा रिश्ता हो लिया। बस फिर तो सीधा 10 दिन पुरानी फोटो आई और नु बोली कदे तो कोई कांड न करदा है, इस करके तेरे खबर आज सुनाई। दिल दिमाग सब सुन हो लिया था और तरोड़ी वाला उस दिन घना बुंडा रो लिया था। दिल दिमाग सब सुन हो लिया था और तरोड़ी वाला उस दिन घना बुंडा रो लिया था। बस पूछो ना जिंदगी के कितने जतन हो गए थे और तरोड़ी वाले के 8 साल नु दफन हो गए थे। और जब कोई छोरा किसी छोरी खातर सारा टाइम लुटाना तैयार हो जाए, बस समझ लो उस छोरी खातर छोरा बेकार हो जाए। तेरे लारियां दी पर गई किताब सोनिए, हुण ते मैनू कर दे तू आजाद सोनिए।